दुनिया में सर्वधर्म सद्भाव की अद्भुत मिसाल है अजमेर शरीफ की दरगाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अजमेर शरीफ के बारे में प्रख्यात अंग्रेज लेखक कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है। आज से कोई 800 साल पहले एक दरवेश सैकड़ों मील का कठिन सफर तय करता हुआ अल्लाह का पैगाम लिए जब ईरान से हिंदुस्तान के अजमेर पहुंचा, तो जो भी उसके पास आया उसी का होकर रह गया। उसके दर पर दीनों धर्म, अमीर गरीब, बड़े छोटे, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। सब पर उसके रहमो करम का नूर बराबरी से बरसा। तब से लेकर आज तक 8 सदी से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन राजा हो या रंक, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी उसकी चौखट चूमी वह खाली हाथ नहीं गया। ख्वाजा साहब या फिर गरीब नवाज के नाम से लोगों के दिलों में बसने वाले महान सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का बुलंद दरवाजा इस बात का गवाह है। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मुगल अकबर से लेकर बड़े से बड़ा हुक्मरान यहाँ पर पूरे अदब के साथ सिर झुकाए ही आया। ये दरवाजा इस बात का भी गवाह है कि ख्वाजा साहब सर्वधर्म सद्भाव की दुनिया में एक ऐसी मिसाल है जिसका कोई सानी नहीं है। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह सिर्फ इस्लामी प्रचार का केंद्र नहीं बनी, बल्कि यहाँ से हर मजहब के लोगों को आपसी प्रेम का संदेश मिला है। इसकी मिसाल ख्वाजा के पवित्र आस्थाने में राजा मानसिंह का लगाया चांदी का कठहरा है। वहीं ब्रिटिश महारानी मैरी क्वीन का अकीदत के रूप में बनवाया गया वजू का हौज है। देश की स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ख्वाजा के दरबार में माथा टेका है। पंडित नेहरू ने ही ख्वाजा साहब के एक खादिम परिवार को अकीदत से महाराज नाम दिया। इसी परिवार के महाराज यूनुस बताते हैं कि पंडित नेहरू ने ख्वाजा की दरगाह परिसर में महफिल खाने की सीढ़ियों पर चढ़कर दरगाह में उपस्थित जायरीनों को संबोधित किया था, जो कि ऐतिहासिक था। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसी विख्यात हस्तियों ने ख्वाजा के संदेश को समझा, जाना और अपनी अकीदत के फूल अजमेर आकर पेश किए। आज भी इन तमाम हस्तियों के हस्तलिखित नजराने खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के रिकॉर्ड में सुरक्षित है। दरगाह में अब पहले से ज्यादा हिंदू परिवार बिना किसी खौफ के रोजाना आ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन 20 से 22 हजार जायरीन अजमेर आते हैं, जिसमें से गैर मुस्लिमों की संख्या 60% से ज्यादा होती है। यानी ख्वाजा के दर पर माथा टेकने वाले में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू होते हैं। ये बेशक इंसानियत का गहवरा है, ये एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत, मेहनत और कर्म का लंबा अनुभव है। सूफीवाद चलाकर ख्वाजा गरीब नवाज उर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने सभी उत्तराधिकारियों को अपना दर सभी मजहबों के लिए खोलने और सभी के लिए दुआ करने की हिदायत दी। यही कारण है कि आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी महरौली दिल्ली स्थित ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो या हजरत निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सभी सूफियों की दरगाह में सभी धर्मों के मानने वालों का तांता लगा रहता है। इतिहास के मुताबिक हिंदुस्तान में सूफीवाद का उद्गम भक्ति आंदोलन की तर्ज पर ही हुआ और ईरान के संजर नगर से लेकर हिंदुस्तान की सरजमी पर धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए पहुँचे। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब 11वीं सदी के अंतिम हिंदू सम्राट यानी पृथ्वीराज चौहान के शहर अजमेर को अपना उपासना स्थल
और कर्म भूमि बनाई। तब भी उन्होंने महसूस किया कि यहाँ एक तरफा धर्म नहीं चल सकता। यहाँ इस्लामी सिद्धांतों को यहाँ की धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर चलना होगा। इस दूरदर्शी नजर के चलते महान सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सांप्रदायिक एकता, भाईचारगी और आपसी प्रेम का पाठ पढ़ाने का मिशन लेकर सूफी परंपरा आरंभ की। सूफीवाद में एक ईश्वर की उपासना तो है, लेकिन सूफी को किसी एक धर्म से जोड़कर देखना नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि 800 साल से ख्वाजा के दर पर सभी धर्मों के लोग बराबर अपनी आस्था रखते हैं और आते हैं। दुनिया भर में धर्म के नाम पर संघर्ष और देश भर में सांप्रदायिक जहर फैलाने वाले तत्वों के बावजूद ख्वाजा की दरगाह में हिंदू, जैन, सिख सभी तरह के विचार रखने वाले धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में अपनी अकीदत का नजराना आज भी पेश करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।